ग्राम पंचायत दोरासर की पवित्र धरा पर जहाँ बालाजी महाराज की असीम कृपा है और आज से पहले सरकारों की भी बहुत कृपा आप पर रही है। राजस्थान की शान सैनिक स्कूल आपके गांव में बना और अब लगता है कि गांव की इस भावना को कहीं ग्रहण लग गया। इस सम्मानित मंच पर विराजमान मोतियों से महंगे मेरे किसान बुजुर्गों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, जिन आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, आपको सलाम करता हूं। पिछले 6 दिन से लगातार आपकी उपस्थितियां देखता हूं। मैं आपको बहुत प्रणाम करना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सम्मान मंच पर आने के बाद मैंने सारे नेताओं की चर्चा सुनी। एक बात जो मेरे समझ में आई वो ये है, मैं मारवाड़ी में बोलूंगा तो मजा होगा बात को। एक किसान के एक छोरो बड़ो उदंड हो, ग्राम कोई काम नहीं करा, बोलो काम दे जा भी टाइम की ना क्यों टोक दे, तू कटे जाए है, तू क्यों जाए है, पूरे परिवार तंग आगो, चौमासा को टाइम आगो, बरसात होगी। किसान बोलो दिरानी आज मैं खेत में सोचो करवा जाऊं हूं, वो कुछ बारी टिंगर बोलिया मैंने रहेगो को नहीं, और क्यों टोके को तो खेत में जाऊं होएगो को नहीं, रोक ले गराड़ी और वस्तु क्यों चालू को ब्रेक उपरांत घेर दी, पहले उपरांत भी आ करती थाली रिजाई का मलकाल चाली मेरी बहुत ऑलरेडी है। उपरांत घेर दी छोरा पर क्या तू जगता है तेरो बापू हमने लेर चलियो नहीं जा बतरा बोल दे मत, अरे क्यों देख दे भी मत, छोरो कुछ बादी हो, बापू निकलो तो थोड़ी सी कमर उठा देख ली के बोले मां काया का पग जाता का दिखे। तो मैंने एक बात को पुक्को पे रोक गो कि थाला भानुमती का कुंबड़ा कांग्रेस वाला काया का पग जाता ही दिखे। कहानी मैं बता रहा हूं, काली को बता रहे। हाँ, एक बात मेरे समझ में आएगी, आजादी कैसे मिली? कोई कहता चरखा काटने से मिली, कोई कहता अंग्रेजों की गुलामी करने से मिली, कोई कहता है सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों का भी सहयोग इसमें रहा। 1947 को मिल भी गई होगी, सत्ताओं का आदान प्रदान भी हुआ, पर सही सलामत आजादी इस देश में अगर मिली तो 30 जनवरी 1950 को बाबा साहब के संविधान के निर्माण के बाद। आजादी कैसी होगी, जीने का तरीका कैसा होगा, अंग्रेजों के बाद इस देश के लोगों का कानून कैसा होगा, उस संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति की मूर्ति को खंडित करना और इस प्रकार का कुठाराघात करना प्रजातंत्र में कहीं भी किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं है। कतई हम लोगों के लिए यह बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। मैं अधिकारियों की चर्चा कभी करता ही नहीं। अधिकारी शासन के गुलाम होते हैं। हमारी सरकार आती है, हमारा कहना मानते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस का कहना मानते हैं, इसलिए विशंबर जी किसी कलेक्टर एसडीएम से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा इस बात से है कि उनको इस प्रकार के आदेश देता कौन है। दोरासर की धरती पर जहां बाबा साहब का पार्क बनना चाहिए था, जहां मूर्ति लगी हुई थी, ये मूर्ति तो हमेशा ही 5 मिनट में लगती है भैया। अब आप कहते हो 6 महीने पहले नहीं लगी, आप कहते हो रात को लगी, आप कहते हो दिन को लगी, ये बात कोई मायने नहीं रखती। उस जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति थी, हमारे लिए बस इतना ही काफी। समय है अब भी, उन लोगों को सावचेत हो जाना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए। मैं पहली बार देख रहा हूं ग्रामीण प्रदेश में छोटे से गांव में लगातार 6ठे दिन इस प्रकार की उपस्थिति, इस प्रकार महिलाओं का लवाजमा। प्रशासन शासन से भी कहना चाहता हूं, और राजस्थान की राजधानी में कुर्सी पर बैठकर तो कुर्सियां तोड़ने वाले भानुमती के कुंबे वाले उन सरदारों को भी कहना चाहता हूं, समय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब भी जाग जाओ और जनता का कहना मान लो। एक बात मुझे बहुत दिल में याद आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब दरमा और रंगूर की सड़कों पर चलते थे तो कहते थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा।
और बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, कौमों का मतलब किसी जाति, पांति, धर्म, मजहब से नहीं हुआ करता। कौम का मतलब है एक भावना पर, एक विचारधारा के लोग साथ बैठकर काम करते हैं, वो कौम है। और हमारी कौम के लिए हम लोगों को कदम कदम बढ़ाकर चलना चाहिए। और आप लोगों ने इस बात को साबित किया है कि 6 दिन से लगातार कदम कदम बढ़ाकर, जैसा विशंबर जी कह रहे थे और जैसा भामू जी कह रहे थे कि आप लोगों ने मिलकर ये तैयारी की और हमेशा 3-3 पंचायतें आ रही हैं, इसी को कदम ताल कहते हैं। आप इसी प्रकार कदम बढ़ाते रहे तो आपको झुंझुनू की तरफ जाने की जरूरत नहीं। सबसे ही आप में से कोई ना कोई आपका खैर खवा जयपुर तक पहुंचेगा और इनकी नींवें हिला देगा। एक बात नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, यह गांव का छोटा सा मामला नहीं है। यह हमारी भावना और विचारधारा के खिलाफ जो प्रशासन ने किया है, जो सरकार ने किया है, इस प्रकार किसान समुदाय की, गरीब की, दलित की, अत्याचार सहने वाले लोगों की, SC ST की, OBC की विचारधाराओं के साथ कुठाराघात कोई करेगा, हमारी भावनाओं को कोई आहत करेगा, तो एक बात 4 लाइनें सुन लीजिए। मैं अपनी और बातें आगे कहूं इससे पहले कहना चाहता हूं और नौजवान साथियों से विशेषकर कहना चाहता हूं कि कांटों में रहकर गुलाबों की तरह खिलना सीखो। कांटों में रहकर गुलाबों की तरह खिलना सीखो। कीचड़ में गिर के कमल की तरह महकना सीखो। परिस्थितियों से जो घबरा जाए वो लोह पुरुष हो नहीं सकता। राख में रहकर अंगारों की तरह दहकना सीखो। दिल में आग पालोगे तो 1 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह आंदोलन 4 दिन बाद खत्म भी होगा, मूर्ति भी लग जाएगी, पार्क भी बनेगा, पर यहां तक इतनी सी नहीं होती। खात्मा उन विचारों का करना है, उन भावनाओं का करना है जिनके दिल में बात आई कैसे कि गरीब लोग जहां बसे हुए हैं वहां पर उनका आशियाना उजाड़ दें, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दें, हम वहां से इनको बेघर कर दें। ये विचार आया कैसे? उन विचारों को जिनके दिल में आया उनको खत्म करना है। दोबारा कोई हिम्मत ना करे हमारे बीच में आकर इस प्रकार की मनसा लेकर आए, हमारे बीच में इस प्रकार का काम कर दे। उन भावनाओं को खत्म करने का काम हमको करना है और ये तभी हो पाएगा जब दिल में आग पालोगे। 10 महीने बाद फिर कहोगे के करा ठिकाना फोन आएगो, छोरा की एक बदली करवा ली ही। मेरे उदयपुर में रोजाना होता है। कल एक ईमानदार आपकी बहन महिलाओं से कहना चाहता हूं, मैंने 40 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक कभी इतना ईमानदार व्यक्तित्व देखा नहीं। मां गुजर से बढ़कर ईमानदार व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। एक भी दिन कोई व्यक्ति लांछन लगवा दे, एक नया पैसा उसने लिया हो, उसको रास्ते चलते धक्के मारकर गिरफ्तार कर लिया। कोई कहता कांग्रेस की सरकार है। मैं हमेशा कहता हूं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कोई कांग्रेस से आया, कोई सपा से आया, कोई बसपा से आया, कोई निर्दलीय आया, कोई राजेंद्र जी वाली पार्टियों भी, RLP भी आया और सबने मिलकर एक कुनबा बनाया। उसका नाम है भानुमति का कुनबा। उस कुनबे में मात्र लुटेरे लोग रहते हैं, कोई सरकार चलाने वाला लोग नहीं रहता। 4 साल में कोई व्यक्ति हाथ उठाकर कह सकता है कि यहां कोई सरकार है? आपके साथ वादा किया गया था हम बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे। एक भी चीज आपके सामने क्लियर की तो क्या की? आपका आशियाना उजाड़ दिया। बाबा साहब की मूर्ति को खंडन कर दिया, कभी किसी प्रधान को जेल कर दिया, कभी किसी की हत्या कर दी। भाई दारा सिंह जी कह रहे थे, आप सोच नहीं सकते मेरी उदयपुर वाटी में SC और ST समाज पर अनगिनत मुक्त में लगाकर सब पे FIR लगा दी गई। ये राजस्थान का रिकॉर्ड तो दिया इन्होंने। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये समय बर्दाश्त करने का नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, समय आ चुका है। अब हमें ईंट से ईंट नहीं, ईंट से ईंट बजाकर कुछ नहीं करना है। सिर से इतनी सिरों को जोड़ना है इनकी गिनती कम पड़ जाए। आने वाले चुनाव में दुनिया की कोई ताकत हमारे परिस्थिति को हरा नहीं पाए, ऐसा काम हमें करना है। और क्यों करना है? इसलिए करना है कि आपको माताओं बार बार इस प्रकार के आंदोलनों के लिए दरी पे नहीं बैठना पड़े। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आपको बार बार लोरासर जैसी धरती पर आकर कोई आंदोलन न करना पड़े। हम तो ऐसी पार्टी के लोग हैं
जिनका मुखिया कहता है झोला उठाकर चल देंगे, हमारा क्या, हम तो मात्र देश के लिए जीते हैं, मरते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भले आपका पड़ोसी हो, पर भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा एक बार झुंझुनू से जिले से जीत कर जाएगा, आपको 5 साल तक इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अन्याय होने नहीं देंगे। मैं आपका पड़ोसी हूं। पड़ोसी का धर्म है को एक दूसरे की मदद करे। इसलिए जिस दिन भी आवाज आपकी आएगी, ये काम जिस दिन हुआ उस दिन पहली रात को भी हमने चर्चा की, मैंने, विशंबर जी ने, अर्जुन जी ने, हमने खूब समझाने की कोशिश की। और आपको बताऊं, अधिकारी इस काम में कतई नहीं थे, जिनकी वजह से काम हुआ है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उनकी हट दर्मिता थी कि यहां हम ये पंचायत भवन बना के छोड़ेंगे। अरे जिस गांव में इतनी इतनी बड़ी कॉलेजें बन रही हैं, पार्क बन रहे हैं, इतने इतने बड़े जोड़ पड़े हैं, क्या आपकी सारी जगह खत्म हो गई? बाबा साहब की मूर्ति कहीं रात को लगी कि दिन को लगी कि 6 महीने पहले लगी कि 5 साल पहले लगी? वो मूर्ति जहां बनेगी वहीं आपको पंचायत भवन बनाना है? क्या पूरे गांव में और जगह खत्म हो गई? ये सारी की सारी हट दर्मिता जानबूझ के आपके नुमाइंदे ने अपने घमंड में चूर, राजस्थान में सरकार में मंत्री के पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने जो आपकी रहनुमाई करता उसने की है। इसलिए सावचेत हो जाओ, संगठित हो जाओ। आप लोग कदम से कदम मिलाकर रख चलोगे, संगठित रहोगे, आपके बाबा साहब की मूर्ति भी लगेगी, पार्क भी बनेगा, जिन लोगों के आशियाने थे वो भी होंगे। लोग डरते इस बात को कहने से कि साहब मकान नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कहां जाएंगे वो लोग जिनके पास जगह नहीं है, छांव नहीं है, सर पर टपरी रखने को नहीं है? वो कहां जाएंगे? जोड़ में नहीं बसेंगे? सरकार को चाहिए उनको पट्टा दे, उनके बसने की व्यवस्था करे, वहां पार्क भी बनवाए और बाबा साहब की मूर्ति भी स्थापित कराए। ये हमारी मांग है जो सरकार को माननी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें। इस भानुमति के कुनबे वालों के कान में थोड़ा सुनता कम है, समय लग सकता है, पर यह काम होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं, और एक विश्वास यह भी देकर जा रहा हूं, आपको पूरा भरोसा देकर जा रहा हूं। आप जब भी आवाज करेंगे, हम ज्यादा नहीं, मात्र यहां से 1 किलोमीटर दूर आपके पड़ोसी हैं, आपकी सीमाओं पर बसते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। जब भी आपकी आवाज आएगी, हम आपके बीच में हाजिर होंगे और आपके इस काम में सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।